नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अनिल शाक में आप सबका। जैसा कि अभी तक हम विटामिन्स पर चर्चा करते आ रहे थे, एक विटामिन की श्रृंखला पूरी मैंने आपको बताई। उसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे प्राप्त होता है, डेली रिकमेंडेड डोज क्या है और उसकी कमी से होने वाले बीमारियां क्या क्या होती हैं, उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले के वीडियो में विस्तारपूर्वक चर्चा की। अब मैं अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स की ओर मूव कर रहा हूँ। तो इस श्रेणी में आज मैं पहले चर्चा आपसे कर रहा हूँ वो मैग्नीशियम को लेकर के। मैग्नीशियम एक अत्यंत आवश्यक तत्व होता है, या ये कहें अत्यंत आवश्यक मिनरल होता है, जो फैटी एसिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और साइक्लिक एएमपी के सिंथेसिस में कार्य करता है और आवश्यक होता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के ऑटोनोमिक कंट्रोल में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, साइक्लिक एएमपी सिंथेसिस और ऑटोनोमिक कंट्रोल ऑफ द हार्ट, इनमें मस्ट रिक्वायर्ड होता है मैग्नीशियम। अब अगर हम सोर्स की बात करें इसके, तो मैग्नीशियम सोर्स की बात करें, मैग्नीशियम हमें कहाँ से प्राप्त होगा? तो मैग्नीशियम हमको प्राप्त होता है प्लांट फूड से और मीट से, यानी वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के फूड से हमको मैग्नीशियम प्राप्त होता है। डेली अलाउंस इसका कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्फेंटाइल एज ग्रुप यानी कि जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चे में मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट रहती है, वो जो फर्स्ट 6 मंथ रहती है वो रहती है 40 mg पर डे, यानी 40 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। और 6 महीने से साल भर तक की आयु में 60 mg पर डे होती है। उसके अलावा उससे बड़े बच्चों में या एडल्ट में ये रिक्वायरमेंट अगर 200 to 300 mg पर डे हो जाती है। अगर हम इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ की बात करें कि अगर ये बॉडी में कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पहले हम चर्चा इस पर कर लेते हैं कि किन किन कारणों से मैग्नीशियम की कमी होने की संभावना रहती है। तो जैसे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि आपने वो खाना खाया वो पूरी तरह से बॉडी में नहीं पचा और मोशन के रूप में पास आउट, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो उनमें इस टाइप के केस में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने की संभावना पूरी रहती है। इसके साथ साथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें संभावना रहती है। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, इसमें भी संभावना रहती है। और डायरिया। मतलब अगर ये कहा जाए कि इस तरह की डिजीज अगर आपको है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या देखने को मिलता है हमको? एक तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, जिसको हम इरिटेबिलिटी बोलते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन, टिटनेस जैसे लक्षण, यानी कि बॉडी अकड़ टाइप की जाती है, वो लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। और बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम कहाँ से प्राप्त होता है, किन बीमारियों में मैग्नीशियम की कमी होने की संभावना रहती है और उनकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और मैग्नीशियम के सोर्स क्या क्या। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि फूड मटेरियल द्वारा मैग्नीशियम प्राप्त करते रहें, जिससे उससे होने वाली कमी से बचा जा सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें,
सब्सक्राइब कराना ना भूलें। आगे नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।